आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों के लिए जितना काम 6 वर्षों में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग 19 सितंबर को होगी बैठक, ये चीज़ें हो सकती हैं महंगी। बिना तोले व जांचे गैस सिलेंडर देने पर भड़के उपभोक्ता। एसबीआई की इस स्कीम से बच्चों का भविष्य बनाए सुरक्षित, पढ़ाई से लेकर शादी तक में पाएं अच्छा रिटर्न। जिस राजा की ज़मीन पर बना है एएमयू, उसी के नाम पर अलीगढ़ में बनेगी यूनिवर्सिटी। योगी सरकार का फैसला, जीडीए में हुए 572 करोड़ के घोटाले की होगी जांच। बीएसपी और सपा सरकार में हुआ था काम। हर गरीब ग्रामीण परिवार की एक महिला को बनाएंगे आत्मनिर्भर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। केजरीवाल ने लॉन्च किया ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम। अब जानेंगे कि इस वीडियो में कि कैसे घर बैठे करें शिकायत। शिवसेना के साथ विवाद से 2 साल पहले ही कंगना रनौत को भेजा गया था अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अंबाला एयरबेस पर आज वायुसेना में विधिवत शामिल होंगे 5 राफेल विमान। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने कहा, गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 वर्षों में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के पिछले 6 साल में गरीबों के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद में कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक देशवासी का जीवन आसान हो और आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा, हमारे देश में गरीबों की बात तो बहुत हुई है, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 सालों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हर वह क्षेत्र, हर वह सेक्टर जहां गरीब पीड़ित, शोषित और वंचित अभाव में था, सरकार की योजना उसका संबल बनकर आई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेयजल के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलों की बजाय मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेदर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ। यह पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वाले लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम में जोड़ा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग 29 सितंबर को होगी, यह चीज़ें हो सकती है महंगी। जीएसटी काउंसिलिंग की 42वीं मीटिंग। जीएसटी काउंसिलिंग की अहम बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहित कर सामान यानी सीन गुड्स पर शेष बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावना है। जीएसटी के तहत सिगरेट, महंगी कारें और एयरेटेड डिस्क पर शेष की मियाद 4 साल और बढ़ सकती है। सीएनबीसी आवाज़ को वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर जीएसटी काउंसिलिंग 42वीं मीटिंग को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इस पर चर्चा होगी, जिसमें जीएसटी मुआवजे की भरपाई के लिए राज्यों की सहमति से साल 2026 तक शेष वसूलने का फैसला किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। सिगरेट और कार जैसे आइटम पर 4 साल और शेष चुकाना पड़ सकता है। शेष और लग्जरी गुड्स पर शेष वसूलने की मियाद बढ़ने पर फैसला हो सकता है। जीएसटी के तहत शेष वसूलने की मियाद 2022 से बढ़कर 2026 हो सकती है। 19 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार होगा। इसके अलावा सिगरेट और पान मसाला पर शेष बढ़ने का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्रालय ने मुआवजे की रीपेमेंट को लेकर ये प्रस्ताव काउंसिल में रखेगा। बारोविंग की रकम चुकाने के लिए इस प्रस्ताव पर ज़्यादातर राज्य सहमत हो गए हैं। अभी तकरीबन 29 चीज़ों पर जीएसटी के ऊपर शेष चुकाना पड़ता है। मौजूदा जीएसटी रेट स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ सीन गुड्स, जिसमें सिगरेट, पान मसाला और एरेटेड पेय शामिल हैं, इन पर शेष लगता है। सीन गुड्स के अलावा कार जैसे लग्जरी उत्पादों पर भी शेष
लगाया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिना तोले व जांचे गैस सिलेंडर देने पर भड़के उपभोक्ता। क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर का वितरण बिना तोले और जांच किए हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को कम वजन का सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर में लीकेज की समस्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे हादसा होने का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे आक्रोशित उपभोक्ताओं ने जल्द समस्या का निदान नहीं होने पर उग्र आंदोलन का भी चेतावनी दे दी है। तहसील क्षेत्र में गैस एजेंसी का वाहन सिलेंडर लेकर नगर से ग्रामीण क्षेत्रों तक जाता है, जहां उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर सिलेंडर बांटा जाता है। नियमानुसार उपभोक्ताओं को सिलेंडर का वजन तौलकर और उसकी सील जांच कर लेने का अधिकार है, लेकिन क्षेत्र के उपभोक्ताओं को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। कर्मचारी उन्हें बिना वजन किए और बिना सील जांचे सिलेंडर देकर चले जाते हैं। कई बार उपभोक्ताओं को इससे नुकसान भी हो रहा है। घर जाकर तोलने पर सिलेंडर का वजन कम आता है। सील में लीकेज होने से भी सिलेंडर में रिसाव की शिकायत रहती है। इससे आग लगने का खतरा भी बढ़ रहा है। उपभोक्ता कैलाश सिंह, मनोज कुमार, हरीश राम, पुष्कर सिंह, शंकर सिंह आदि ने कहा कि एजेंसी होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ धोखा कर रही है। विभाग को कई बार सूचित करने पर भी समस्या का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने जल्द उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने की मांग की। गैस वितरण के समय उपभोक्ता को भारी भीड़ से सिलेंडर तोलकर देने में दिक्कत होती है। अगर किसी उपभोक्ता के सिलेंडर में लीकेज या वजन कम होने की शिकायत रहती है तो वह उसे गोदाम से बदल सकता है। उसका सिलेंडर जमा कर उसे नया सिलेंडर दे दिया जाएगा। राजेश कुमार, प्रबंधक, इंडियन गैस एजेंसी, वरुण ने कहा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एसबीआई की इसी स्कीम से बच्चों का भविष्य बनाए सुरक्षित, पढ़ाई से लेकर शादी तक में पाएं अच्छा रिटर्न। कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। जीडीपी गिरने के चलते बैंक भी लगातार एफडी और अन्य स्कीमों में इन्वेस्ट रेट गिरा रहे हैं। ऐसे में लोग अपना पैसा कहाँ निवेश करें, उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में हैं तो आपके लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो आपके बच्चों की भविष्य से लेकर उनकी शादी तक में काम आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्कीम लॉन्च की है। इस प्लान में निवेश करके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। प्लान को सब्सक्रिप्शन के लिए 8 सितंबर से खोला जा चुका है और 22 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा। इस प्लान में लॉन्ग इन पीरियड 5 साल का है, यानी इस फंड में किए गए निवेश को 5 साल से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। एसबीआई का ये नया फंड 1 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए अच्छा विकल्प है। बच्चे के माता पिता इसमें उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट से फंड में निवेश कर सकते हैं। वे इसे बच्चों के 18 साल होने तक मैनेज करेंगे। इसके बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जब बच्चा केवाईसी की प्रक्रिया पूरा कर लेगा तो अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। तब बच्चा खुद इस स्कीम के लिए म्यूचुअल फंड फोलियो को ऑपरेट कर सकता है। इस फंड में निवेश से बीते 1 साल में 10% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। के साथ अगली बड़ी खबर, जिस राजा की ज़मीन पर बना है एएमयू, उसी के नाम पर अलीगढ़ में बनेगी यूनिवर्सिटी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन दी थी, लेकिन उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था और उनके नाम पर एक भी पत्थर नहीं लगाया गया था। ऐसे में राज्य सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाब में महेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में योगी सरकार एक विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, जिसका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाने का आदेश दिया है। हालांकि इस विश्वविद्यालय को बनाने की घोषणा बीजेपी सरकार बनने के 1 साल बाद ही कर दी गई थी, लेकिन अब निर्माण में तेजी लाने का आदेश दिया गया है ताकि 2022 से पहले यह विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाए। दरअसल माना जाता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन दी थी,
लेकिन उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था और उनके नाम पर एक भी पत्थर नहीं लगाया गया था। ऐसे में राज्य सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाब में महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। बीजेपी सांसद और विधायकों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनने वाले विश्वविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का फैसला, जीडीए में हुए 572 करोड़ के घोटाले की होगी जांच। बीएसपी और सपा सरकार में हुआ था काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हुए 572.48 करोड़ रुपए के घोटाले में जांच कराने का फैसला किया है। यह घोटाला महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया था। प्रदेश में भाजपा सरकार ने वर्ष 2017 में सत्तारूढ़ होने के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के काम का ऑडिट कराने का फैसला किया था। इसी ऑडिट के बाद जीडीए के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। दरअसल विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को 572.48 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। यह प्रकरण अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2013 के दौरान पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल का है। प्रदेश में तब सपा व बसपा की सरकारें थी। गौरतलब है कि इन सरकारों के कार्यकाल में जीडीए के महालेखाकार से ऑडिट की अनुमति नहीं होती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस ऑडिट को कराने का फैसला किया था। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि महालेखाकार की रिपोर्ट के संदर्भ में विधि व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच में सामने आया है कि भू उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाए बिना महायोजनाओं में इंगित भू उपयोग में परिवर्तन करके पूर्ववर्ती राज्य सरकारों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लागत पर विकासकर्ताओं को 572.48 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया है। लेखा परीक्षक में यह तथ्य उजागर हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 4722.19 एकड़ भूमि के लिए विकासकर्ताओं की लेआउट योजना को अनुमोदित किया था। इसमें उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलप प्राइवेट लिमिटेड अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2013 के लिए 4004.25 एकड़ तथा सन सिटी हाईटेक इंफो प्राइवेट लिमिटेड जुलाई 2011 के लिए 717.94 एकड़ की जमीन शामिल थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हर गरीब ग्रामीण परिवार की एक महिला को बनाएंगे आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार की एक महिला को स्वयं सहायता समूह SHG में जोड़कर प्रशिक्षण और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आजीविका मिशन के तहत 3000 से अधिक समूहों की महिलाएं उद्यमी बनेंगी और उनके पास अस्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। प्रत्येक महिला को वर्ष में 240 दिन से अधिक का रोजगार और हर महीने 5 से 7 हज़ार रुपये की आय होगी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच मंगलवार को डिजिटल MOU साइन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि SHG की महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र को वितरित किए गए पूरक पोषाहार पर प्राप्त लाभ में भी अंश प्राप्त होगा। परियोजना का एक वर्ष का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए होगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ, बांद्रा, गोरखपुर, उन्नाव तथा फतेहपुर के टेक होम राशन माइक्रो इंटरप्राइज की अध्यक्षों से बात भी की। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक उन्नति होगी। कार्यक्रम को UNWFP के निदेशक VO पुराजुली ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं
पुष्टाहार यश राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल, सूचना निदेशक शिशिर मौजूद थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ने लॉन्च किया ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम, अब घर बैठे ऐसे करें शिकायत। ई फाइल की शुरुआत करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे विश्वास है कि ई फाइल उपभोक्ता शिकायत प्रणाली से दिल्ली के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। लोग अब अपने घरों से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली के लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आदमी अब घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। दिल्ली के CM केजरीवाल ने ई फाइल लॉन्च किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा, पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई है। अब ऑनलाइन ई फाइल सिस्टम भी मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली के लोगों को अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायत करने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जिसका चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई है। उसी विभाग में आज उपभोक्ता विभाग ने ऑनलाइन शिकायत करने का सिस्टम शुरू किया है। यह भी मील का पत्थर साबित होगा। अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। CM अरविंद केजरीवाल ने स्टेट कमीशन में लंबित 7,000 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित 8,000 से अधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने विभाग की तरफ से आश्वासन किया कि दिल्ली में उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों का निवारण करने और उसे मजबूती प्रदान करने में कोई असर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिवसेना के साथ विवाद से 2 साल पहले ही कंगना रनौत को भेजा गया था अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का आज भले ही शिवसेना के साथ विवाद चल रहा हो, लेकिन उनके मुंबई ऑफिस में अवैध निर्माण को लेकर 2 साल पहले ही उन्हें चेतावनी दी गई थी। तब भी कंगना रनौत ने अदालत की शरण ली थी। बुधवार को BMC ने इस कथित अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कंगना यह कहते हुए कि उन्हें समय पर इसके बारे में नहीं बताया गया। हाई कोर्ट चली गई और अदालत ने तुरंत BMC की कार्रवाई पर रोक लगा दी। तोड़फोड़ की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच जबरदस्त विवाद चल रहा है। मुंबई में जिस वक्त कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई, उस वक्त कंगना ने मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ी। बाद में अभिनेत्री ने तोड़फोड़ के कई वीडियो ट्वीट पर पोस्ट किए। कंगना ने लिखा, मेरे घर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं है। साथ ही सरकार ने कोरोना काल में 30 सितंबर तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा रखी है। बॉलीवुड अब देखो फांसीवाद कैसा दिखता है। सोमवार को कंगना रनौत ने शहर के अधिकारियों पर खार स्थित मूवी प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म के ऑफिस पर जबरन घुसकर आने का आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे बताया गया है कि वे कल मेरी प्रॉपर्टी को गिरा देंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इसकी जरूरी इजाज़त है और उनकी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी निर्माण नहीं है। हालांकि एडिशनल सेशन जज कोर्ट के कागजात, जिस पर 20 अक्टूबर 2019 की तारीख है, बताते हैं कि 28 मार्च 2018 को मिले नोटिस पर अंतरिम राहत के लिए कंगना ने कोर्ट की शरण ली थी। इसके आर्डर पर 10 दिसंबर 2018 की तारीख है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उन्हें कंगना को जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए और यदि जरूरी और अनुमति योग्य है तो वह अवैध निर्माण के लिए नियमितीकरण के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर में। अंबाला एयरबेस पर आज वायुसेना में विधिवत शामिल होंगे 5 राफेल।
अंबाला JNN भारतीय वायुसेना में आज राफेल विमान विधिवत शामिल किए जाएंगे। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान को 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में विधिवत रूप से शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस राफेल को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कराएंगे। इन 5 विमान को 29 जुलाई अंबाला एयरबेस पर लाया गया था। ये विमान फ्रांस से अंबाला एयरबेस पर लाए गए थे। राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किए जाने के लिए अंबाला एयरबेस पर एक औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इस समारोह में एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। वायुसेना के प्रधान भी समारोह में मौजूद रहने की उम्मीद है। इसी के साथ यह समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के न्यूज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।